साहब चाह दे कि गरीब को राशन मिल रहा है हर आदमी को 5 किलो, तो डीएम साहब चाह के 5.5 किलो नहीं दिला सकते। बोलिए दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते हैं। लेकिन वही नेता लोग अगर चाहते हैं 5 किलो का दिया जाए, 10 किलो दिया जाए, तो 10 किलो चालू हो जाएगा। बोले चालू हुआ कि नहीं होगा? अभी कोरोना काल में देखा आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को आपने संबोधित किया है, क्या कहिएगा तमाम लोगों को बलराज विधानसभा के? मैं सबसे पहले मेरी आवाज को जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करता हूं और जहां पे लोग कहते हैं कि यहाँ आइए, तो मैं वहां जाता हूं। वहां पे बैठकें होती है, हर जगह हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मेरा हमेशा से सोच है कि मुझे गरीब के लिए जीना है। मैं गरीब के लिए जीता हूँ। मैं आज तक अपनी जिंदगी की हर सुख को छोड़ करके, समझिए कि मैं ये मेहनत नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ गरीबों के लिए। अगर मैं आऊंगा विधायक बन करके, तो जो आज बौराज का विनाश हो रहा है, मैं इस विनाश को रोकूंगा और बौराज को विकास की पथ पर ले चलूंगा और गरीबों का मैं सबसे ज्यादा विकास करने का काम करूंगा। आज जितनी भी समस्या है, ब्लॉक से लेकर के, अंचल से लेकर के, चाहे नए नए प्लांट लगा है उससे, चाहे गांव समाज में जो भी समस्या है, मैं हर समस्या को दूर करने का काम करूंगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो प्रखंड में गरीबों के जाने पर, देवतुल्य जनता को जाने पर उनकी काम नहीं होता है, उनकी कोई सुना नहीं जाता है, मैं सारी व्यवस्था को ठीक कराऊंगा। कोई भी दाखिल खारिज या जमाबंदी सुधार करने में या किसी प्रकार की जमीनी समस्या में लोगों को घूस देना पड़ता है, मैं ये सारा चीज को ठीक करने का काम करूंगा। यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, तो उस प्लांट में जो भी बाहरी लोग काम कर रहे हैं, मैं सारे लोगों को मैं निकलवा करके यहाँ के स्थानीय लोगों को रखवाने का काम करूंगा। जो भी उसमें वर्कर है, अगर वह वर्कर यहाँ पर भी उपलब्ध है, जिस चीज का वर्कर हो, इंजीनियर हो, तो अगर वो सिविल इंजीनियर हमारे यहाँ नहीं होंगे तभी बाहर के आएंगे, अगर मेरे यहाँ होंगे तो बाहरी काम नहीं। आपका जो विजन है, इस विजन को लेकर के यहाँ के जो पूर्व विधायक अनंत कुमार राय जी कुछ टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हीरालाल भारिया का जो काम है कहीं ना कहीं उनके नजर में बस गई है। हम एक गरीब के बेटा है, हम बस काम करने का जानते हैं और किसी दूसरे के टीका टिप्पणी पर हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं कोई प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हम लोग काम करेंगे। जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। जनता जिसको चाहेगी वो जीतेंगे। आज ये तो इसी से पता चलता है, भीड़ देख करके, कि जनता किनको चाह रही है। आज जनता मुझे चाह रही, तब ना हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। एक छोटी छोटी हम लोग सभा करते हैं गाँव जाकर, तब वहाँ पर इतनी भीड़ है। अगर हम लोग बड़ी सभा करेंगे तो समझिए कितना भीड़ आएगा। हम लोग के बीच जनता का बहुत प्यार है, दुलार है, जो जनता हम लोग के पास खींचते हुए आ रहे हैं और मैं भी जनता को दिल से चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गरीब के लिए मैं रामबाण साबित होकर आऊंगा। मैं इस बात को गरीब को मैं सबसे पहले विश्वास दिलाता हूँ कि मैं गरीब के लिए रामबाण साबित होऊंगा। आज यहाँ पर जो भी किसानों की समस्या है, उनको समय पर खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है, उसके पानी पटाने के लिए उनके खेत में नलकूप की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, डीजल अनुदान को उनको सही समय पर खबर नहीं मिलता है कि डीजल अनुदान का वो फॉर्म भरे और उनको पैसा मिले। समस्या किसान का सबसे ज्यादा है। यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा संख्या में है और उनका कोई काम नहीं होता है। मैं सबसे पहले गरीब के साथ साथ किसानों का भी मैं पूरा काम करवाने का काम करूंगा। मैं कोई भी काम नहीं छोड़ूंगा। साथ साथ गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उस सरकारी स्कूल का हर व्यवस्था ठीक कराऊंगा। आज की तरह नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ऐसा स्कूल है कि वो कब गिर जाएगा, आधा गिर चुका है और आधा बचे हुए, तो उसी में बच्चा को पढ़ाया जा रहा है, मजबूर है मास्टर लोग। मैं सारा व्यवस्था को ठीक करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि गरीब का बेटा दब के मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, मैं वो ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जाकर देखिए शाहमलवा में वो स्कूल यानी कि ढक रहा है, आधा ढक गया, आधा बचा हुआ है। उसके लिए मैंने बीडीओ साहब, डीओ साहब यानी बीओ साहब सबको मैंने आवेदन दिलवा दिया हूँ, लेकिन आज तक कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ के विधायक जी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। विधायक जी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा स्कूल है जो ढह रहा है, नहीं बन रहा है, काहे नहीं बन रहा है? इतना करोड़ों करोड़ रुपया पानी में बह रहा है, झूठों का हाई लग रहा है, हाउ लग रहा है, टाइल्स लग रहा है, मार्बल लग रहा है और घर ढह रहा है, बच्चा को पढ़ने के लिए नहीं है, तो क्या यह नहीं होना चाहिए? मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा
कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं यही नहीं, पटना जाकर के मुख्यमंत्री जी के सामने धरना देने का काम करूंगा। जब तक मेरा काम नहीं होगा क्षेत्र का, तब तक मैं आपके सामने से हटूंगा नहीं। मैं वैसा काम करूंगा जनता, गरीब जनता के लिए। जनता में सस्पेंशन है कि आप पार्टी से आइएगा या निर्दलीय आइएगा? हमें अगर टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय आऊंगा। मैं पहले भी बोला हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं आऊंगा। यानी चुनाव लड़ना है। लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे तो गरीब का दुख कैसे दूर होगा, गरीब की समस्या कैसे दूर होगा। हम लोग तो तपस्या कर रहे हैं कि गरीब की समस्या दूर करने के लिए। हम अपनी सारी सुख चैन को छोड़ करके मैंने एक सोच यानी प्रयत्न किया हूँ कि मैं अगर इस धरती पे कदम रखा हूं तो जीवन में ऐसा काम करूंगा कि मेरा भी नाम इतिहास के पन्ना पर लिखा जाए। जैसे महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर साहब हुए, उस तरह से मेरा भी नाम इतिहास के पन्ना पर लिखा जाए। मैं वैसा काम करना चाहता हूँ।